हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि Xiaomi के फोन्स को मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं Xiaomi के साथ आपको ऐसी दिक्कतें बताने वाला हूं जिससे कि आप उसको अपनी फोन की चेकलिस्ट में से हटा देंगे। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो फेमस हो गई और Xiaomi तक पहुंच गई तो फिर मैं Xiaomi से एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एक फीडबैक की तरह लें कि आपने जो फीचर्स इसमें दे रखे हैं, प्रॉब्लम जो जनरेट कर रखी है, उसको आप फिक्स कर लें। क्योंकि इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए, उनको छुपाना नहीं चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशान राठौर और आप देख रहे हैं लाइट ब्रिंगर डायनेस्टी। अगर आपको हमारा वर्क पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को जरूर बताइए। तो दोस्तों, मैं Xiaomi के फोन्स को आपको आखिर रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने अपने प्राइमरी डिवाइस Redmi Note 9 Pro को यूज में लिया है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रेडमी का एक सक्सेसर फोन है। मगर Xiaomi के बाकी फोन्स की तरह इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि इसके एक्सपीरियंस को इरिटेटिंग बना देती है। और Xiaomi की इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे भाई ने अभी रिसेंटली एक नया फोन बाई करा था, मगर उसको उसे 3 महीने के अंदर ही आईफोन के अंदर स्विच करना पड़ गया। तो चलिए जानते हैं उन 6 प्रॉब्लम्स को जिनकी वजह से मैं आपको रेडमी का फोन बाय करने से रिकमेंड नहीं कर सकता। दोस्तों, जब आप फोन परचेज करते हैं तो फिर आप सबसे ज्यादा मजे उसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से लेते हैं। और Xiaomi के फोन्स में आपको भर भर के फीचर्स मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर उन फीचर्स में से कितने फीचर्स वर्क करेंगे, कितने नहीं करेंगे, कितना प्रॉपरली वर्क करेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। जैसे कि एक नॉर्मल फीचर स्क्रीनशॉट को ही ले लीजिए। मुझे किसी वेबसाइट से एक पैराग्राफ का लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, तो फिर उसके लिए स्क्रॉल का ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट के अंदर ही। तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट खिंच जाता है नॉर्मल फोन्स में। देखिए, जैसे कि मैं अपने सेकेंडरी फ़ोन में एक वेबसाइट पर गया और वहाँ पर मुझे एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट खींचना था। तो मैंने नॉर्मल तरीके से स्क्रीनशॉट खींचा और लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर टैप कर दिया और बिना किसी प्रॉब्लम के मुझे मेरा स्क्रीनशॉट मिल गया। अब Xiaomi की बात करें तो हमने उसी वेबसाइट पर जाके सेम स्क्रीनशॉट खींचा, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल बटन पर टैप करने पर भी लॉन्ग स्क्रीनशॉट नहीं खींच रहा है। मगर हाँ, इसमें एक कैच ज़रूर है कि अगर आप सिस्टम ऐप्स के स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि ये म्यूज़िक ऐप का एग्जांपल ले लीजिए और यूट्यूब ऐप का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम ऐप्स में देखें तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और इसका एक दूसरा भाई आता है IR ब्लास्टर। मेरे घर में इतने IR ब्लास्टर सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस रखे हुए हैं, मगर उनमें से ये एक भी डिवाइस को नहीं चला पाया, जिससे कि मैं इससे बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ। जब आप फोन की स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं और उस या फिर उसको उठा के देखते हैं तो फिर स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है और अगर आपके फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो फिर ये मस्ट हो जाता है। मगर यहाँ पे फिर आते हैं Xiaomi वाले। उन्होंने कहा हम आपको ये फीचर जरूर देंगे, मगर ये सिर्फ लॉक स्क्रीन पर ही काम करेगा, आपके होम स्क्रीन पर नहीं करेगा। और हम आपको राइज टू वेक का देंगे, मगर पुट टू स्लीप का नहीं देंगे। अब Xiaomi के फोन में मुझे एक लॉक आइकन को वहां पे फिक्स करके रखना पड़ता है, जो कि मेरे वॉलपेपर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, मगर मुझे फिर भी उसको फ्रस्ट्रेशन में रखना पड़ रहा है। और अगर राइज टू वेक की बात करूं तो फिर उसको नीचे रखते उसे ऑफ भी हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं उसको पावर बटन से ही ऑफ ऑन कर लूं। राइज टू वेक का मतलब ही क्या हुआ फिर। वैसे तो सैमसंग के मिड रेंज में ये फीचर्स भी नहीं आते। आपको पता है मेरे Redmi Note 9 Pro के अंदर नोटिफिकेशन LED लाइट का सपोर्ट है, जो कि चार्जिंग और नोटिफिकेशन के टाइम पे ब्लिंक करती है। मगर पता नहीं Xiaomi ने ऐसा क्या कर रखा है कि मैंने इसको सेटिंग्स में अंदर तक खोज के निकाला, मगर ये अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। तो अगर आपको पता हो कि इसकी नोटिफिकेशन लाइट को फिक्स कैसे करना है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, आजकल सभी लोगों को पता है कि वो अपने फोन को आखिर किस चीज की परमिशन दे रहे हैं। लोग इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। जो नहीं है वो मेरे को फॉलो कर ले। मगर Xiaomi ने सोचा कि हम इस चीज को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। हम आपको परमिशन ग्रांट करने से पहले 10 सेकंड का टाइम देंगे ताकि आप एक बार सोच सके कि आपको वो परमिशन देनी है कि नहीं। आई नो कि ये एक अच्छा फीचर है, मगर मेरे में क्या है, पेशेंस की कमी है। और आजकल मुझे लगता है कि सभी में यही प्रॉब्लम चल रही है, तो इरिटेशन होता है। और Xiaomi ने इसको ऑफ करने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है।
जैसा कि आप ऐप इंस्टॉलेशन से पहले उसको स्कैन करने से रोक सकते हैं। उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। फोन को सेटअप करने से पहले ही उसको सारी परमिशन मत दीजिए, और अगर आपने उसको परमिशन दे दी है तो आपको सिक्योरिटी ऐप की सेटिंग्स में जाकर स्कैन्स में जाकर उसके ऐप स्कैन को बंद करना होगा। अब पता नहीं बीच बीच में Xiaomi को हो क्या जाता है, कुछ फीचर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे थे, मगर पता नहीं Xiaomi को उस फीचर्स को डाउनग्रेड करने की या उसको हटाने की जरूरत क्यों आ रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन हमारे कितना काम आता है, मगर पता नहीं Xiaomi ने उसको अपने पूरे लाइनअप में से क्यों हटा। और वहीं MI कैलकुलेटर की भी सेम स्टोरी है। उसमें इतने सारे कैलकुलेटर कन्वर्टर्स आते थे, मगर उनमें से मेन मेन कन्वर्टर्स को हटाने की Xiaomi को पता नहीं क्या जरूरत थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नए कन्वर्टर को जोड़ा गया है और बाकियों को हटाया गया है। वैसे Xiaomi के फोन में स्प्लिट स्क्रीन को यूज करने का एक सिंपल मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो फिर कमेंट में जरूर लिख। दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि आज से कुछ समय पहले जब गूगल डायलर नहीं आया था तो सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स अपना खुद का डायलर दिया करते थे, जिनमें की दो सबसे बड़े मेजर फीचर्स आया करते, फुल स्क्रीन कॉन्टैक्ट फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग। मगर इस टाइम तक सैमसंग और इन्फिनिक्स के अलावा बाकी सभी फोन्स में आजकल गूगल डायलर आ चुका है। और हाँ, ये बाकी सभी ब्रांड्स की प्रॉब्लम है, मगर Xiaomi को इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए क्योंकि उसका डायलर बहुत ही शानदार था। नहीं तो ब्रांड्स को उन्हें खुद चूज करने देना चाहिए कि आपको गूगल डायलर यूज करना है या फिर हमारे ब्रांड का डायलर यूज करना है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद Xiaomi का फोन यूज कर रहा हूँ और मैं आपको Xiaomi का फोन यूज करने से क्यों मना कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस पे बीती है वही जानता है। और इस फोन को प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज करने के लिए मेरे पास कुछ रीजंस है, जिसमें कि सबसे पहला रीजन ये है कि ये मुझे बाई चॉइस नहीं मिला है। जनरेशन वेल्थ के साथ ही आया है। वेल्थ का मतलब वैसे पैसा नहीं है यहाँ पे। और इसको यूज करने का सबसे मेन रीजन है इसका कैमरा और डिस्प्ले। देखिए, जब हमने ये फोन खरीदा था तो फिर 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज हमें 14,000 का पड़ा था, जिसको कि आप 2020 की किसी भी फोन से कंपेयर करके देखें तो आपको 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग और कोई सा भी ब्रांड नहीं देने वाला था, वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर। या तो वो इससे महंगे आते और अगर कम बजट के आते तो फिर वो 1080p 30 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकते थे, और आप इसकी सभी लेंसेज से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फोन की डिस्प्ले उसकी प्राइस को और उस टाइम को एकदम जस्टिफाई करते हैं। जहां पर इससे थोड़े महंगे फोन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दे रहे थे, या आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रहा, जहां बाकी सब ब्रांड्स आपको HD और फुल HD का सपोर्ट दे रहे थे डिस्प्ले, ये फुल HD प्लस का सपोर्ट लेके आ रहा था, और इसके साथ ही 60 हर्ट्ज का सपोर्ट भी लेके आ रहा। और जहां पर सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज में पंच होल डिस्प्ले का ऑप्शन दिया, वहीं पर रेडमी ने मिड रेंज के अंदर आपको सबसे पहले पंच होल का सपोर्ट दिया था। तो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया फोन था, मगर समय के साथ Xiaomi ने अपने इन फीचर्स को नहीं सुधारा है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपसे मिलते हैं ऐसी ही एक क्रेजी वीडियो में। बाय बाय।